यूके में चिकन, वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क और बहुत सी अशिया समर तक शॉर्ट हो सकती हैं और इसके साथ साथ ये तमाम चीजें महंगी भी हो सकती हैं। गवर्नमेंट ने बड़ी वार्निंग जारी कर दी है कि मिडिल ईस्ट का क्राइसिस इसी तरह चलता रहा तो सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकती है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा बल्कि बीबीसी ने इसके ऊपर पूरी फ्रेश रिपोर्ट शाया की है। इसके साथ एक और बड़ा मसला CO2 सप्लाई का है। CO2 फूड इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे जानवरों को ज़बह करने, फूड को प्रिजर्व करने और फिजी ड्रिंक्स बनाने में ये गैस इस्तेमाल होती है। अगर CO2 की सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो मीट प्रोडक्शन और फूड सप्लाई चेन बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाएगी। अब तो आप सबको भी मालूम है कि इस पूरी सिचुएशन की वजह स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है जो ऑयल और गैस की सप्लाई के लिए बहुत जरूरी रूट है। अगर ये बंद रहता है तो यूके में फूड और फर्टिलाइजर की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हो सकता है और इसका सीधा असर फार्मिंग और फूड प्रोडक्शन पर पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि एकदम से कोई भी शॉर्टेज नहीं होगी, लोग अपनी जिंदगी नॉर्मल कंटिन्यू रखें। लेकिन एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि अगर ये वार लंबी चलती है तो फूड की प्राइसेस में बहुत तेजी से इजाफा भी होगा और बहुत सी चीजें शॉर्ट भी हो सकती हैं। लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि यह वार लंबी चलेगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। शुक्रिया।